चैप्टर नंबर 4 इंडेक्स नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि इंडेक्स नंबर हमारे पास होते क्या हैं। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली आपके पास 3 फॉर्मूला हैं। ठीक है, वो 3 फॉर्मूला आप कर लेते तो आपका पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्रीज की करने की जरूरत नहीं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखें। एंड इंडेक्स इज अ डिवाइस व्हिच शोज बाय इट्स वैल्यूएशन the change in magnitude which is not capable of accurate measurement in itself or of direct valuation in practice। बेटा जब हमने किसी चीज़ के प्राइस को मेजर करना होता है ना, उसको वेटेज से यूज किया है तो हम लोग इंडेक्स नंबर को यूज़ करते हैं। ठीक है, इंडेक्स नंबर आपके पास बता रहा होता है वेरिएशन चेंजेस कितने आ रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड में, ये डाटा जो है किस हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास इंडेक्स नंबर में आप लोग यही पढ़ते हो, ये बिजनेस स्टैटिस्टिक का जो है पार्ट है, इसमें आप लोग सिंपली यही पढ़ रहे होते हो कि आपकी वैल्यूज़ जो है वो कितना ज़्यादा वेरी कर रही हैं, कितना ज़्यादा चेंज हो रही हैं। और वैल्यूज़ कैसे चेंज होंगी, एक चीज़ जो है वो हैंड बैग जो है मेरा, अब वो मेरा मुझे मिल रहा है 600 में, पिछले साल मुझे वो 500 में मिल रहा था। तो ये जो 100 है ना, ये डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इंडेक्स नंबर को यूज़ करते हैं। तो सिंपली इंडेक्स नंबर आपको यही बताते हैं कि आपके डाटा में कितनी ज़्यादा वेरिएशन है। ठीक है, आपके पास ऐसे प्राइसेस बढ़ रही हैं तो प्राइसेस बढ़ रही हैं तो कितनी बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं तो कितनी कम हो रही हैं। आपके पास आगे है 182 पे 4.4 हेडिंग बेटा। ठीक है, स्टेप्स स्टेप्स इसमें कौन कौन से आपके पास इन्वॉल्व होते हैं इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स। आपने जब इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन तैयार करना है तो आपके पास जो है वो कौन कौन से जो है वो यूज होंगे स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास जो है वो है स्पेसिफाइंग ऑफ पर्पस। सबसे पहले तो आप देखोगे ना कि आप ये किस पर्पस के लिए कर रहे हो। ठीक है, जब तक आपको आपका मकसद नहीं पता होगा वो काम जो है आपके लिए यूजलेस होता है। तो फर्स्ट पर्पस आपके पास होगा स्पेसिफाइंग द पर्पस, पर्पस टू मेक इंडेक्स, का हम लोग जो इंडेक्स है वो अपना क्यों बना रहे हैं। सेकंड जो आपके पास होगा वो होगा सिलेक्टिंग द आइटम्स। ठीक है, सिलेक्टिंग द आइटम्स, फिर हम लोग चूज करेंगे हम किन आइटम्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, जिन आइटम्स के ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं उनसे रेलिवेंट फिर हम डाटा कलेक्ट करेंगे। तो थर्ड स्टेप इज कलेक्शन ऑफ द डाटा। इन फोर्थ स्टेप सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड। बेटा बेस का वर्ड आपने अच्छी तरह याद रखना, बेस कहते हैं बुनियाद को। ठीक है, अब बुनियाद क्या होगी, बुनियाद तो पहले रखी जाती है ना, जब तक देखो आपने घर भी बनाना है तो सबसे पहले आप कुछ दीवारें खड़ी करते हो, तो ये क्या बुनियाद है। तो किसी भी चीज़ के लिए आप पहले बेस ईयर को देखते हो, तो आप पिछले सालों की प्राइस देखोगे, जो पिछले सालों की प्राइस होगी ना उसका बेस ईयर कहोगे। ये आपके पास आता है सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड। ठीक है, बेस पीरियड की सिलेक्शन, तो बेस पीरियड पिछला साल, जस्ट लाइक अगर हम लोग बात करें 2020 है। ठीक है, 2020 क्या हो जाएगा हमारा करंट ईयर। ठीक है, करंट ईयर होता है जिस साल में हम रह रहे हों। ठीक है, इससे पिछले जितने भी साल हैं जस्ट लाइक 2019 18, ठीक है, जितने मर्जी हो 1994, ये सारे क्या है, ये बेस पीरियड है। और मोस्टली बेस पीरियड जो है वो आपको खुद बता देगा क्वेश्चन में कि आपने पिछले साल वाला बेस पीरियड लेना है या उससे भी पहले वाले बेस पीरियड लेना है। ठीक है, ओके हो गया। नेक्स्ट है जी आपके पास सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, आप अच्छा ओके, सिलेक्शन ऑफ एन एवरेज, फोर्थ स्टेप है। बेटा एवरेज क्या है, आप लोग कहते हैं ना कि इस साल इतने परसेंट रिजल्ट आया है। ठीक है, एक तो आप लोग अपना परसेंटेज होता है ना कि आप लोग का, ठीक है, कॉलेज का हो गया, पूरे पंजाब बोर्ड का हो गया, लाहौर बोर्ड का हो गया कि इतने परसेंट रिजल्ट आया, तो ये होता है सिलेक्शन ऑफ द एवरेज। या आप हर चीज़ की एक एवरेज ज्यूम कर लेते हो, और एवरेज हमेशा आपने याद रखनी है, हम लोगों ने 100 में से ज्यूम करनी है। आपने यहाँ पे याद रखना है ये 100 यूज़ होगा आपके पास। ठीक है, 100 क्या है, परसेंटेज बेस। नेक्स्ट आपके पास 6 है, इन सब स्टेप्स को याद करेंगे तो फिर ही हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट वेट। जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं कि कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, 60% मार्क्स आए हैं, 70% मार्क्स आए हैं, हमारे पास ग्रेडिंग डिसाइड हुई होती है कि जिसके मार्क्स 800 से ऊपर है उसकी इतनी परसेंटेज बन रही है। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास क्या है, परसेंटेज का क्राइटेरिया।
ये आपके पास 6 स्टेप हैं, आपने इन 6 स्टेप को अपने माइंड में रखना है ताकि आप लोग जो है वो इजीली अपना जो है वो वर्कआउट कर सको। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, आप लोग इसको मूव ऑन करते जाएं। आपके पास पेज नंबर आएगा, मेरे पास है 4.61 हेडिंग है, 4.61 हेडिंग है, सिंपल इंडेक्स नंबर। बट आपको मिल गया ये सिंपल इंडेक्स नंबर, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब कंटिन्यू हम लोग इसको कर लेते हैं वर्ड पे, ताकि मैं आप लोगों को फॉर्मूला जो है लिख के दिखा दूँ। क्वेश्चन जो हम लोग सारे एक्सेल पे करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक है आपके पास प्राइस रिलेटिव और एक है क्वांटिटी रिलेटिव। ठीक है, प्राइस रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन दो चीज़ों का। ठीक है, तो प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला है आपके पास प्राइस इन करंट ईयर, प्राइस इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय, ठीक है, आपने इसको यहाँ से ड्रॉ की लाइन आपको लिखनी है, बेटा डिवाइड कर देना आपने पूरी की पूरी वैल्यू को, डिवाइड के लिए मैं स्लैश डाल रही हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय प्राइस इन बेस ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो एक चीज़ नोट डाउन करो, ये आपके पास है फॉर्मूला। अब आपने इसको रिप्रेजेंट किस तरह करना है। ठीक है, अगेन आप नीचे आओगे, आपके पास आ जाएगा प्राइस रिलेटिव। ठीक है, प्राइस इन करंट ईयर, जो प्राइस इन करंट ईयर होगी तो वो होगी आपके पास पी, इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है होल वैल्यू को। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब पी प्राइस इन करंट ईयर, तो करंट हम शो करेगा एन, एन भी आप वैसे एन शो करते हैं, वन भी शो करते हैं, आपके बुक में जो है आई शो हुआ हुआ है, पर हम लोग इसको एन से ही करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ करंट ईयर्स। ठीक है, उसको आपने डिवाइड कर देना है जी नंबर ऑफ बेस ईयर्स है। तो बेस आपके पास क्या है, आपका जीरो, जो आपके पास स्मॉल जीरो आएगा ना, वो आपके पास शो कर रहा है बेस ईयर को। यहाँ पे मैं एक सोल्यूशन लूँगी फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100। अगेन जो आते हैं मैं कहती हूँ जी 2020 में मेरे पास वैल्यू है 100। ठीक है, 2019 में मेरे पास वैल्यू थी 87। ठीक है, अब हम सिंपल इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट डाउन करेंगे। इक्वल का साइन आपके पास, पी एन क्या है, करंट प्राइस। तो करंट प्राइस कौन सी होगी, जिस साल में अभी हम हैं, मतलब 2020। तो ऊपर क्या आ जाएगा 100, डिवाइड हम किससे कर देंगे, बेस ईयर से। तो बेस ईयर क्या है, पी नोट, पी नोट क्या है हमारे पास 2019, 2019 कितना है 87। और इस पूरी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, क्योंकि हमें फॉर्मूला बता रहा है। सिंपल हम 100 को 87 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। मिस आप फॉर्मूला लिख रही हैं? जी बेटा, ये फॉर्मूला लिखा हुआ आपके पास। मिस हाँ, मुझे शो हो रहा। अब देखो, जी अब आया नजर। ठीक है, सिंपल आपके पास मेरा प्राइस रिलेटिव का मैंने फॉर्मूला लिखा है सारा। ठीक है, प्राइस रिलेटिव क्या है, प्राइस इन करंट ईयर, करंट ईयर को हमने पी एन से शो करना है और बेस ईयर को पी नोट से, मल्टीप्लाई बाय 100। अब 2020 में आपके पास प्राइस कितनी थी 100, और 2019 में आपके पास प्राइस कितनी है 87। सिंपल करंट की जगह पे 100, बेस की जगह 87, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम 100 को 87 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 1.149। ठीक है, और इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किसके साथ कर देना है 100 के साथ, 1.149 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास जो आंसर है प्रॉपरली इसका बन रहा है हमारे पास 114.9। ठीक है, तो ये आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास जो फॉर्मूला है सिंपल, वो आपने उसको पकड़ा
और उसको डिवाइड कर दिया। इसी तरह आपके पास क्वांटिटी का भी है, जहाँ जहाँ प्राइस है वहाँ वहाँ क्वांटिटी आता जाएगा, पी की जगह क्यू आता जाएगा, और सिंपल आप वैल्यूज़ को जो हो वो डिवाइड करते जाओगे। ओके, नेक्स्ट है जी आपके पास, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज पे जाएंगे, एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3.1 है बेटा आपके पास, ठीक है। इसको मैं करवाती हूँ आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्वेश्चन खोलनी है आपने बेटा, डाटा आप इसका खुद ही लिखवाओ मुझे। इफ्रा बोलो बेटा, क्वेश्चन खोला? जी मिस। ठीक है, सबसे पहले 3.1 क्या है ऊपर? क्वेश्चन 3.1 में ईयर्स हैं और साथ में क्या है? प्राइस। सबसे प्राइस पहले हम क्वेश्चन को खड़ा कर लेंगे। ईयर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 2000 से 2000 से, और कहाँ तक है? 8 तक। 8 तक है, ठीक है जी। 2004, 2005, 2006, 2007, स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों के साथ? 2008। प्राइजेस कितनी है सबा? आप लोग खाओ बेटा प्राइजेस। सबा, सबा 15, 14, 20, 21, 24, 23, 25, 18 और 27। ओके बेटा, अब ये देखो आपके पास उसने प्राइस भी दी हुई है और ईयर भी दिया हुआ है। वो क्या कह रहा है? फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग ईयर, ठीक है, टेकिंग बेस एज 2002। 2002 को कह रहा है बेस ले लो। इस टाइम आपके पास करंट ईयर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन में आपके पास करंट ईयर कौन सा है इफ्रा सबा? 20 क्या बेटा इस साल में आपका करंट ईयर कौन सा है? 2000 बताओ बेटा। ये देखो, बेस ईयर जो पिछला होगा, जो बेस है, बेस उसने खुद बताइए। उसने कहा आपने 2002 वाली को बेस लेना है, 2000 को, ठीक है। और करंट ईयर कौन सा होगा? 2008। जो साल एंड पे होगा ना वो करंट ईयर है। देखो 2008 से तो ऊपर कोई नहीं है ना, तो ये करंट ईयर है। तो सिंपल अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा इसका, ये था हमारे पास पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट, यही फॉर्मूला था ना। अब बेटा पी एन आपके पास कितना है? पी एन करंट प्राइस कितनी है आपके पास? बताएं बेटा, करंट प्राइस आपके पास होगी 2018 वाली। ख्याल से यहाँ पे अभी स्क्रीन में बेटा इक्वल करंट प्राइस कितनी है? 27। तो 27 को आपने डिवाइड किससे करना है? बेस ईयर से। तो बेस ईयर उसने कहा 2002, तो 2002 में वैल्यू कितनी थी? 15, ठीक है। इसी तरह आपने सब वैल्यूज को डिवाइड करते जाना है, इक्वल, ठीक है। इक्वल के बाद क्या है आपके पास जी? 14, 14 डिवाइडेड बाय 15। नेक्स्ट आपके पास है 20, 20 डिवाइडेड बाय 15। सबको आप 15 से ही डिवाइड करोगे, क्यों? क्योंकि आपके पास बेस ईयर उसने कहा है 15 लेनी है, तो सबको हम जितने भी सालों की वैल्यूज हैं उनको हम लोग 15 से जो है वो डिवाइड करते जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी? 24 divided by 15. Next is 23 divided by 15. 25 divided by 15. 18 divided by 15. ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है लास्ट 27
डिवाइडेड बाय 15। सिंपल, आपने जितनी करंट प्राइसेस थी ना, करंट प्राइसेस कौन सी, जो प्राइस अब आपको नजर आ रही है, ठीक है, जो आपके पास लास्ट ये चल रही है, ये वाली प्राइसेस, ठीक है, इनको आपने डिवाइड करते जाना है अपनी बेस ईयर की प्राइस है। बेस ईयर उसने आपको कहा है कि आपने 2002 वाली लेनी है, ठीक है, वो आपको खुद बता रहा है कि आपने ये वाला बेस ईयर लेना है। तो आप क्या करोगे, आप सब वैल्यूज को उससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। बेटा कोई प्रॉब्लम इसमें? इफ्रा सबा नहीं मिस। समझ आ गई है? सिंपल जो फॉर्मूला आपके पास, जी। करंट प्राइस देखो 2008 है, तो 2008 मतलब करंट ईयर है हमारे पास, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं कोई भी ईयर जा रहा। तो ये वाली प्राइस को आप लोग कर दोगे बेस ईयर से डिवाइड। अब बेस ईयर आपको खुद बताएगा, इस क्वेश्चन में उसने आपको ऊपर हेडिंग दी हुई है, बेस ईयर विल बी 2002। तो 2002 में वैल्यू कितनी थी, 15। तो आपने क्या किया है, सारी वैल्यूज़ को जो है वो 15 से डिवाइड कर दिया है। सबा बेटा आप कहाँ पे, आवाज़ आ रही है आपको, कोई प्रॉब्लम? जी मैं सुन रही हूँ, नहीं कोई भी नहीं। समझ आ गया बेटा? अब आप लोगों ने क्वेश्चन जी होमवर्क और असाइनमेंट अपनी सुन लें, क्या क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.2। 3.1 भी आप लोग अपना नीट करोगे, और बेटा इसका काम साथ साथ करते जाइएगा। 3.1 और 3.2 बस। 3.1 और 3.2 है, नेक्स्ट मैं आपको कल खुद करवाऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। ठीक हो गया? कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? नो। क्या हुआ है? नहीं कोई भी नहीं। पिक्चर लेनी थी?